भारत में 18वीं लोकसभा के लिए सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद पर विराजमान हुए हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है। यहाँ आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैडो पीएम के बारे में। बताएंगे कि ये आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से लिया गया है और क्या राहुल गांधी शैडो पीएम बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक कामकाज पर नजर रखने वाले हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि शैडो कैबिनेट और शैडो पीएम क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको बता दें कि 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हुआ, जिसमें सभी सांसदों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ और ओम बिरला को दूसरी बार लगातार स्पीकर चुना गया है। अभी इस सत्र में कई इंपॉर्टेंट पदों पर लोगों को यानी कि जो सांसद हैं उनको नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेताओं की मांग ये थी कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए और नई एनडीए सरकारों के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। 2014 और 2019 में ऑपोजिशन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, इस वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को औपचारिक रूप से नहीं बनाया जा सका था। यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है उसको नियुक्त करने के लिए विपक्ष के पास कुल सांसदों का 10% होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर विपक्ष के पास 55 या उससे कम सीटें हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 टर्म में हुआ। वैसे यहाँ आपको बता दें कि जो 10% वाला रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे जिनका नाम था जीवी मावलंकर, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए एक नियम बनाया था। पार्लियामेंट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर बुकलेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिक्र आपको मिल जाएगा। लेकिन 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं और यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है। अब आपको बताते हैं कि शैडो कैबिनेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष शैडो कैबिनेट बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले भी यानी कि साल 2014 में कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार की निगरानी के लिए शैडो कमेटी बनाई गई थी और इन शैडो कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का संविधान मूल रूप से ब्रिटेन के संविधान से ही मेल खाता है। वहीं से ओरिएंटेशन है, वहीं से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पूरा वहीं से मोटिवेटेड है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान के हिसाब से ही जो विपक्ष का नेता होता है वैसे ही वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है। तो जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे ही यहाँ पर भी शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलता है। हमारी जो संसद है की जो किताबें हैं उसमें ये सब मेंशन किया गया है, लेकिन इस पद पर अभी तक कोई रहा नहीं है। अगर शैडो कैबिनेट बनती है तो ऐसे में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, यानी कि इस बार के अगर केस में देखा जाए तो राहुल गांधी हैं जो उनको शैडो पीएम बनाया जा सकता है। काम उनका यही होता है कि प्रधानमंत्री के जो काम हो रहे हैं उन पर नज़र रखी जा सके। हालांकि शैडो कैबिनेट या फिर शैडो पीएम जो होता है वो विपक्ष की तरफ से ही होता है और कोई भी फैसला देने की उसके पास शक्ति नहीं होती है, लेकिन शैडो की तरह वो सरकार के हर काम पर नज़र रख सकता है और इसके साथ ही अगर कोई काम सरकार का गलत लगता है तो उसके लिए संसद में अपनी आवाज़ भी उठा सकता है। इस बार राहुल गांधी के ऊपर कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां होने वाली हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में भले ही शैडो कैबिनेट नहीं रहा हो, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में वो भी नहीं था। अब ऐसे में जब राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है तो उनको कई जो महत्वपूर्ण कमेटी हैं उसका भी सदस्य होना होगा। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी कई सारी कमेटी हैं जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ज़रूरत होती है और लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको वहां पर सम्मिलित किया जाता है। फिलहाल यूके के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट का जो सिस्टम है वो मौजूद है। लोकसभा में अभी तक भले ही शैडो कैबिनेट का प्रयास नहीं किया गया हो, वो नहीं बनाया गया हो और हो सकता हो कि अब यानी कि 2024 में आपको यानी कि 18वीं लोकसभा में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को आजमा के शैडो पीएम को का जो पोस्ट है उस पर राहुल गांधी को बिठाया जाए।
जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी तक जो भी शैडो कैबिनेट बनाई गई हैं वो राज्यों की बात करें या लोकसभा में 2014 में, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, तो वो काफ़ी सफल नहीं रही हैं वहाँ तक अगर देखा जाए। तो अब 2024 में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी की सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत अकेले नहीं है, एनडीए की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर बाकी गुटों की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर कोई भी कैबिनेट शैडो कैबिनेट बनाई जाती है तो शैडो पीएम बनाया जाता है तो उसका क्या रोल रहता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी को शैडो पीएम बनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि सरकार पर नज़र रखने के लिए शैडो पीएम होना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।